नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। पहाड़ से टकराया ओवर स्पीड डंपर, गड़सा रोड पर फंसे 300 वाहन। हिमाचल में तिरुपति की तर्ज पर होगी शक्तिपीठों की सुरक्षा। रूसा की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फंसे हजारों विद्यार्थी कर सकेंगे टीजीटी। बागवानों को झटका, सेब सीजन में 5 रुपए प्रति पेटी बढ़ा ट्रक भाड़ा। पीएम मोदी 5 अगस्त को कर सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन। राजस्थान संकट पर कांग्रेस ने पूछा, क्या क्लीन चिट देने के लिए सीबीआई को दी जाएगी जांच। दिल्ली में बारिश से जल जमाव के बीच मिंटो रोड पर बहता नजर आया शव, हड़कंप। कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल, 24 घंटे में करीब 39,000 मामले। वीरप्पन की बेटी को बीजेपी ने बनाया तमिलनाडु युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला की गड़सा घाटी के हुरला के पास एक तेज रफ्तार डंपर पहाड़ से टकरा गया। टकराने के बाद डंपर का अगला हिस्सा सीधा खड़ा हो गया और मार्ग आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गया। इस हादसे में ड्राइवर बाल बाल बचा। बताया जा रहा है कि देर रात ड्राइवर डंपर लेकर गड़सा से वापस भूंतर लौट रहा था कि रास्ते में तेज रफ्तार डंपर अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ से टकराया और उसका अगला हिस्सा सीधा खड़ा हो गया। हादसे के बाद से ये मार्ग आवाजाही के लिए बंद है। सुबह सवेरे जब ग्रामीण अपने उत्पाद लेकर सब्जी मंडी के लिए निकले, उन्होंने मार्ग बंद होने की सूचना पुलिस को दी। पिछले 6 घंटों से करीब 300 वाहन इस सड़क पर फंस गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीण उत्तम चंद, हीरालाल, रामचंद, दिलेराम ने बताया कि इस हादसे के बाद सड़क पर पूरी तरह से जाम लग गया है। उन्हें सुबह सवेरे मंडियों में अपनी सब्जियां व फल लेकर जाना था, लेकिन मार्ग बंद होने के बाद वे अभी तक बीच रास्ते में हैं और मार्ग बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल के शक्तिपीठों की सुरक्षा व्यवस्था जल्द ही आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थान की तर्ज पर होगी। कोरोना के खत्म होने के बाद पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में 5 पुलिस अफसरों की टीम आंध्र प्रदेश में इसका अध्ययन करने जाएगी। 1 सप्ताह के इस प्रशिक्षण प्रवास के दौरान ये टीम हर साल कई लाख भक्तों का प्रबंधन करने वाले इस देवस्थान की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेगी। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता व एसपी कानून व्यवस्था डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने बताया कि डीजीपी संजय कुंडू ने इस संबंध में आंध्र प्रदेश के डीजीपी व तिरुपति के कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर इस संबंध में संपर्क भी कर लिया है, क्योंकि हिमाचल के ज्वालाजी, चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी देवी, चिंतपूर्णी और नैना देवी जैसे शक्तिपीठ व बड़े मंदिरों में भी हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा दलाई लामा रिवालसर में बौद्ध मंदिर और खरदग मठ में भी हर साल देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में इन भारी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था सही रखने के लिए ये कवायद की जा रही है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के फेर में फंसे हजारों विद्यार्थियों को एकमुश्त राहत देने की तैयारी शुरू हो गई है। कॉलेज स्तर पर एक संकाय के 2 मुख्य विषय और तीसरा विषय जमा 2 कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी टीजीटी भर्ती के लिए पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू की इक्विवेलेंस कमेटी ने शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट सौंप दी है। अब सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही टीजीटी की बैच वाइज काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। हिमाचल में जल्दबाजी में लागू किए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की खामियों की वजह से वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के दौरान स्नातक करने वाले हजारों युवा टीजीटी भर्ती के लिए अपात्र हो गए थे। रूसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की टीजीटी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से मेल नहीं होने से ये समस्या आई थी। सरकार ने मामले को सुलझाने के लिए बीते साल नवंबर में विश्वविद्यालय की इक्विवेलेंस कमेटी गठित की थी। कमेटी ने रिपोर्ट प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को सौंप दी है। सेब सीजन में ट्रक यूनियनों ने 5 रुपए प्रति पेटी भाड़ा बढ़ा दिया है। करसोग के बाद शिमला के कोटखाई की ट्रक यूनियन ने बागवानों को डीजल की रेट बढ़ने की दलील देते हुए झटका दिया है। बागवान भी फसल समय पर मंडियों में पहुंचाने की चिंता के कारण विरोध नहीं कर पा रहे। एक ट्रक में करीब 350 से 350 पेटी सेब लोड होती है। वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रति पेटी किराया 60 और दिल्ली का 80, मुंबई का 120, अहमदाबाद 140 और जयपुर का 120 रुपए है। ट्रक ऑपरेटर कहते हैं कि पिछले 2 साल में सरकार और प्रशासन ने ट्रक भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की। 2 साल पहले सेब की ढुलाई के जो रेट तय थे वे अभी तक नहीं बढ़ाए।
डीजल के दाम बढ़ने से अब भाड़ा बढ़ाना पड़ रहा है। प्रदेश किसान समिति के महासचिव संजय चौहान कहते हैं कि एक तरफ खराब मौसम की मार और कोरोना के चलते नेपाली लेबर बागवानों को नहीं मिल रही, ऊपर से अब बागवानों को सेब ढुलाई महंगी पड़ेगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से पीएम कार्यालय को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि पीएमओ ने 5 अगस्त को चुना है। 5 अगस्त को पीएम मोदी की अयोध्या जाने की संभावना है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पीएम के अलावा भूमि पूजन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में सर्किट हाउस में हुई बैठक के बाद कहा कि राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तारीखें पीएम कार्यालय को भेजी गई हैं। देश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए अंतिम निर्णय पीएमओ द्वारा लिया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने पीएम नरेंद्र मोदी को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित करते हुए पीएमओ को पहले से ही पत्र लिखा है। पीएम के दौरे को लेकर तारीख पर फैसला पीएमओ लेगा। राजस्थान के बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी के रुख पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने वायरल ऑडियो टेप कांड की सीबीआई जांच की मांग और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट तलब किए जाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें राजस्थान के विधायकों के साथ केंद्रीय मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस की जांच चल रही है और एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इसमें रुकावट डालने के लिए भाजपा ने अपनी सुविधा के अनुसार सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सामने आ गया है। क्या मामले में क्लीन चिट देने के लिए जांच सीबीआई को दी जाएगी? बता दें कि शनिवार रात को फोन टैपिंग के मामले में उस समय नया मोड़ आया जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे जुड़ी रिपोर्ट तलब की। मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव से टैपिंग की रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में रविवार सुबह भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। मिंटो रोड पर तो हालात ऐसी हो गई कि गहरे जल जमाव के बीच सड़क पर एक शव बहता हुआ नजर आया। शव की पहचान 60 वर्षीय कुंदन के रूप में हुई है। वह टाटा एस छोटा हाथी गाड़ी से कनॉट प्लेस की ओर जा रहा था। भारी बारिश के कारण उसकी गाड़ी मिंटो पुल के नीचे फंस गई। उसने वाहन को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन और गहराई में चला गया। माना जा रहा है कि इसी दौरान डूब जाने के कारण उसकी मौत हो गई। शव पर किसी तरह से बाहरी चोट के निशान नहीं हैं। दिल्ली के सफदरजंग वैधशाला ने सुबह 5:30 बजे तक 4.9 मिलीलीटर बारिश दर्ज की। पालम मौसम केंद्र ने 3.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हुई। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल आई। पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के 38,902 नए मामले सामने आए। ये लगातार चौथा दिन है जब कोरोना वायरस के एक दिन में 30,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 23,672 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। रविवार सुबह अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 543 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 26,816 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 10,77,618 हो गए। इनमें से 3,73,000
379 लोगों का उपचार चल रहा है और 6,77,423 लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। संक्रमित हुए लोगों में विदेशी भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में जिन 543 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 144 की महाराष्ट्र, 53 की कर्नाटक, 88 की तमिलनाडु, 52 की आंध्र प्रदेश, 27 की पश्चिम बंगाल, 26 की दिल्ली, 24 की उत्तर प्रदेश, 17 की हरियाणा, 16 की गुजरात और 9 लोगों की मध्य प्रदेश में मौत हुई। एक समय पर 2 राज्य सरकारों के लिए परेशानी खड़ी करने वाले और पश्चिमी घाट में आतंक का पर्याय बन चुके वीरप्पन की बेटी विद्या वीरप्पन बीजेपी की तमिलनाडु युवा शाखा की नई उपाध्यक्ष बन गई हैं। कहा जाता है कि वीरप्पन 150 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था, जिसमें पुलिस और वन अधिकारी मौजूद थे। उस पर 100 से ज्यादा हाथियों का अवैध शिकार करने और चंदन की लकड़ियों की तस्करी के भी आरोप लगे थे। उसे पुलिस ने 2004 में मुठभेड़ में मार गिराया था। हालांकि वीरप्पन की बेटी का कहना है कि उनका सरनेम एक नए भविष्य का संकेत है। 29 साल की विद्या कानून स्नातक कृष्णागिरी में स्कूल फॉर किड्स का संचालन करती हैं। विद्या के लिए समाज सेवा है। उन्होंने कहा, मैं किसी विशिष्ट समुदाय से ताल्लुक नहीं रखती हूँ, मुझे मानवता पर विश्वास है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।